सुहानी एक बड़ी अजीब सी हालत में फंस गई थी। दरअसल वो प्यार को 17-18 साल के लड़के लड़कियों का दिमागी फितूर मानती थी, जबकि अब अचानक उसकी लाइफ में एक साथ दो बंदे आ गए थे। और कमाल तो ये था कि वो दोनों ही इस शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स थे। तो सुहानी का हाल ये था कि वो तेज को देखती तो उसके सम्मोहन में उसकी ओर खींची चली जाती, जबकि जब उसने रोहन को देखा तो उसके बचपन का प्यार जाग गया। और तब तो बड़ी अजीब हालत हो गई जब तेज उसे अपने घर लाया और वहां पार्टी में उससे रोहन टकरा गया। और खास बात यह थी कि न चाहते हुए भी सुहानी के स्कूल डेज का प्यार जाग गया। एक्चुअली इसका असली टेस्ट आज पता चला है मुझे। तब तो मैं इसलिए लेता था इन्हें क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता था। बट ऑनेस्टली आस्किंग, डिड यू रियली लाइक्ड इट? ऑफ कोर्स आई लाइक्ड इट। नहीं तो इतने साल हो गए ये फ्रूटी कैंडी पर्स में क्यों पड़ी रहती है हमेशा? कुछ चीजें अनमोल होती है ना। यस, वेरी ट्रू। 1 रुपए की 4 वाली अनमोल कैंडीज। इसे पता चल गया ना कि मैं इसका मन रखने के लिए खाती थी ये कैंडीज। आई एम श्योर इसको अंदाजा तो हो गया होगा। बट बेचारा उन फ्रूटी कैंडी के अलावा और कुछ दे भी तो नहीं सकता था। कितना प्यार करता है यार ये मुझे, क्यूट सा। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? क्या सोच रही हूँ मैं? बार बार इस लव शब्द में फंसी जा रही हूँ। नो नो वे, मुझे फंसना ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं। पर इसके सामने खड़ी रही तो मैं फंस ही जाऊंगी यार। अभी भी वही बेचारा कैंडी वाला क्यूट सा रोहन लगता है। नो यार, फिर फंसी जा रही हूँ मैं। अब तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा किसी बहाने से। सुहानी, हे, व्हाट हैपेंड? कहाँ खो गई भाई? हाँ, वो क्या ना, मैं सोच रही थी कि मिस्टर तेज के दादा दादी से मिलकर आती हूँ। बट हेजिटेंट टू आस्क मी ना। अरे यार ऐसा भी क्या है, जाओ ना। अब तो मैं लौट ही आया हूँ, मिलते रहेंगे और सारा वक्त उन्हीं के पास थोड़ी ना रहोगी। मिल के आओ तेज के ग्रैंड पेरेंट्स से, फिर वहां सामने लॉन में बैठेंगे, आराम से बातें करेंगे। हाँ, लॉन में बैठकर बात करेंगे और पक्का मेरा विकेट गिरेगा। ओके देन, सी यू। हाँ, थैंक गॉड जान छूटी। साला मेरा तो कंट्रोल ही नहीं रहता इसको सामने पाके। ये बार बार क्या हो जाता है मुझे। पर यार अब तेज के दादा दादी से मिलना पड़ेगा। क्या हालत है सारी। भालू के डर से पेड़ पर चढ़े और पेड़ पर देखा 9 भालू। पर उनसे बिना मिले तो भाग ही नहीं सकती ना यहाँ से, नहीं तो मिस्टर तेज जाने क्या हाल करेंगे मेरा। तो आखिरकार सुहानी बड़ी हिम्मत करके तेज के दादा दादी से मिलने के लिए पहुंच गई। हालांकि वहां उसका वही हाल हुआ जो उसने सोचा था, क्योंकि तेज के दादा दादी तो सुहानी को अपने घर की बहू मान ही चुके थे। एक पल को तो सुहानी को लगा कि जैसे वो इस पार्टी हॉल में ही उसकी शादी रचा देंगे, पर फिर उसने खुद को मजबूत किया, डॉक्टर सुहानी बनाया और हिम्मत करके उनसे विदा ली। पर जैसे ही वो वहां से निकलकर पार्टी हॉल में पहुंची तो उसे वहां वो सीन देखने को मिला जिसकी उसने देर सवेर उम्मीद की थी। थैंक गॉड जान बची, लाखों पाए। अब निकलती हूँ यहाँ से। क्या अब तो मिल ही जाएगी शायद। हाँ, रोहन फिर से। हाँ, थैंक गॉड उसकी मॉम है साथ में, लेक्चर पिला रही हैं। अरे हुआ क्या है तुम्हें? ऐसे बेसब्रे क्यों हो गए हो तुम? मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? कुछ आइडिया है तुम्हें? पता है कितनी मुश्किल से इस पार्टी में आने का मौका मिला है हमें। दुनिया भर के लिंक खंगाल डाले हैं मैंने। किस लिए? सिर्फ तुम्हें यहाँ लाने के लिए। इतने बड़े हो गए हो, इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? सुनो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूं तो तुम खुद कुछ करो। पागलों की तरह, उसका क्या नाम है उस लड़की का? सुहानी, उसके साथ टाइम खराब कर रहे हो। अरे पुराने दोस्तों से ही मिलना है तो अवनी से मिलो,
मेल जोल बढ़ाओ उसके साथ में। उसके हस्बैंड का क्या शानदार कारोबार है, और अभी मैं उस करोड़पति लड़की से मिलाने ले गई तो फटाक से वहां से भाग गए। मॉम, क्या यार, देखो ये सब पसंद नहीं है मुझे। तो क्या पसंद है तुम्हें? वो सुहानी। अरे जब उससे मिले ही थे तो कम से कम कुछ सीख लिया होता। खुद की क्या औकात है उसकी बताओ। पर देखो, तेज की पार्टी में आने का जुगाड़ कर लिया उसने। मैं तुम्हें क्या सोच के लाई थी और तुम यहाँ सुहानी से चिपक कर बैठे हुए हो। क्या है वो, क्या है, बोलो। डॉक्टर किसकी है? पागलों की। अरे हार्ट स्पेशलिस्ट बनती तो करोड़पति पतियों से लिंक बनते उसके, पर पागलों की डॉक्टर की किससे लिंक बनेंगे? बोलो, किससे लिंक बनेंगे आखिर? पागलों से। एक सेकंड सुनो बेटा, अब ये मत बोलना कि इश्क विश्क करने लगे हो तुम मुझसे। बेटा ये इश्क विश्क के लिए सारी उम्र पड़ी हुई है, अभी तुम जवान हो, पैसे कमाने की सोचो, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा, धक्के खाओगी सारी जिंदगी भर। समझे कुछ? अमेरिका से लौट कर आए तो कुछ अकल भी लाए हो या वहां से सिर्फ खाली हाथ झाड़ के चले आए? मेरी एक बात ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हारे अंकल के अपने बच्चे भी हैं, तो वो उनकी सारी दौलत उनके अपने बच्चों में ही बटेगी। तुम्हारे हाथ जूठन भी लग गए ना तो बहुत समझना। हाँ? फोन? इस वक्त किसका फोन होगा? हॉस्पिटल से? हेलो? हाँ? क्या हुआ? ये कैसी आवाज आ रही है? क्या बताए मैम, नेहा कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। पर हुआ क्या उसे? कुछ किया तुम लोगों ने? हाँ बोलो। नहीं मैम, कुछ नहीं किया हमने, बस उसको बहुत बुरा दौरा पड़ रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। ठीक है मैं आती हूँ। तुम कमरे में अंधेरा कर दो और दूर हो जाओ वहाँ से। हाँ जी ठीक है, आप बस जल्दी से आ जाइए। Hey, Suhani, what happened? Is something wrong? हाँ जया मैम, नेहा को फिर से दौरा पड़ा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है बिल्कुल। ओह, तो हॉस्पिटल जा रही हो? यस मैम, जाना ही पड़ेगा, किसी और से तो वो संभल ही नहीं पाएगी। रुको, सुनो तो, कहाँ भागी जा रही हो? सुनो, मेरी गाड़ी लेके जाओ। नो मैम, आपको भी तो देर हो जाएगी ना, आप इतने क्लोज हैं परमार फैमिली के, तो जल्दी तो जाने ही नहीं देंगे आपको, फिर बिना गाड़ी के कैसे जाएंगी आप? डोंट वरी, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। इधर से ही थी ना एग्जिट? हाँ, क्या यार, इस बच्चे की तबीयत में जरा सा इम्प्रूवमेंट होता है और फिर। सुहानी, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? हाँ, हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है कुछ। ओह, लेट मी ड्रॉप यू देन, यू वोंट गेट अ कैब सो इजीली। नो रोहन, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें मॉम को भी तो लेकर जाना होगा ना घर, तुम अकेले होते तो कोई बात नहीं थी। यार जिद मत करो सुहानी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो। हाँ, ये मिस्टर तेज कहाँ से आ गए अचानक गाड़ी लेके? Get in. I said get in fast. ओके, रोहन जाओ तुम फिर। हाँ, मैं मिस्टर तेज के साथ चली जाऊंगी। Oh, yes, see you then. Get in, I said. जी बैठ रही हूँ। क्या हुआ? मिस्टर तेज बड़ी चुपचाप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ बोले भी नहीं, सीरियस लग रहे हैं। क्या हुआ होगा? काश कहीं मुझे रोहन के साथ देख के, पर यार इन्हें तो इमोशंस ही नहीं है, फिर इस वक्त कहाँ से आ गए इतने सारे इमोशंस? इम्प्रूवमेंट आ रही है क्या मेरे पेशेंट में? यस डॉक्टर सुहानी, गुड जॉब, यू डन इट, यू जस्ट नेल्ड इट बॉस।